हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल जी के भाई माला राम सर पर। देखो, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम है 21 और 22 अक्टूबर को। उसी को देखते हुए हमारी पूरी टीम ने लगातार आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मैं आपको मैथ के लगातार मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। हमारा मैथ का ही मॉक टेस्ट नंबर 9 होगा। और अब हम पिछले 3-4 मॉक टेस्ट हमने मैथ के फुल सिलेबस में से मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए हैं। तो जो जो जिस जिस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हीं सभी क्वेश्चनों को मैंने टारगेट किया है। आप चैनल से अधिक जुड़े ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके और अपनी एक सीट पक्की कर सके। तो हमारा आज का ये 9वां मॉक टेस्ट है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी हमारे पास चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 14,744, दूसरा ऑप्शन है 28,856, तीसरा है 43,976 और चौथा है 57,228। इन चारों में से पूछा गया है कि कौन संख्या 12 से पूरी तरह से भाग जाएगी। तो जब भी हम 12 की बात करें, तो हम 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। यानी 12 फैक्टर होता है किसका, 3 और 4 का। अब कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई संख्या 3 और 4 दोनों से भाग जाए तो वह संख्या 12 से भी भाग जाएगी। तो जब भी हमसे 12 का नियम पूछे तो हमें सबसे पहले संख्या को 3 और 4 से भाग देकर देखना है। अगर वह संख्या दोनों से पूरा पूरा भाग जाती है तो 12 से भी भाग जाएगी। अब 4 का नियम क्या होता है? 4 का हमारे पास नियम बनता है, हमारे पास जो संख्या के अंतिम 2 अंक होते हैं उनको हम 4 से भाग देकर देखते हैं। और 3 का हमारा नियम कहता है कि संख्या में जितने भी अंक हैं सभी अंकों का जोड़ कर 3 से भाग देकर देखना है। अब सबसे पहले अगर हम 4 से अगर चेक करें तो हमारे पास देखो 44 है। देखो इस संख्या के अंतिम 2 अंक 44 हैं तो 44 4 से भाग जाते हैं। इसी तरह नीचे हमारे पास क्या है 56, 56 भी 4 से भाग जाता है। नीचे हमारे पास 76 है, 76 भी 4 से भाग जाता है। और 28 है, 28 भी 4 से। मतलब तीनों संख्या 4 से तो पूरा पूरा भाग जा रही है। अब हमें चेक करना है कि इनमें से 3 से कौन सा भाग जाएगी। अगर ऊपर हमारे पास संख्या है 14,744, 3 से अगर चेक करें अंकों को जोड़ेंगे तो 4 और 4 8, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 4 कितना होगा 20। और 20 3 से भाग नहीं जाता तो पहला हमारा ऑप्शन कैंसल। सेकंड की हम बात करें, हमारे पास है 28,856। तो 6 और 5 बनेगा 11, 11 8 बनेगा 19, 19 और 8 27 और 2 कितना बनेगा 29, 29 से हमारा 3 से भाग नहीं जाता तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा क्या होगा कैंसल। तीसरे ऑप्शन की बात करें, तीसरा हमारे पास है 43,976। तो ये बनेगा 6 और 7 13, 13 और 9 22 और 3 25, 25 और 4 29, 29 3 से भाग नहीं जाएगा तो तीसरा भी ऑप्शन है कैंसल। अब यही ऑप्शन बच रहा है तो यही बनेगा, लेकिन इसको भी हम चेक करें तो हमारे पास क्या है 572 28, ये बनेगा 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 7 19, 19 और 5 कितना बनेगा 24 और 24 3 से भाग जाता है कितने बार में 8 बार में। तो हमारे पास डी ऑप्शन ठीक होगा। अब डी ऑप्शन 3 से भी भाग जा रहा है और 4 से भी। अगर डी ऑप्शन यानी 57,228 3 और 4 दोनों से भाग जा रहा है तो 12 से भाग जाएगा तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा ठीक होगा। उसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4 5 6 और 7 से भाग देने पर हर बार में 3 शेष फल बचे। हमसे पूछा गया है छोटी से छोटी संख्या। तो देखो हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, या तो बनेगा छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो हमें जितनी संख्या दे रहे कि उन सभी का एलसीएम लेना है। और जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो हमें संख्याओं का एचसीएफ लेना है। अब हमारे पास है सबसे छोटी संख्या, तो जब भी सबसे छोटी संख्या की बात करें तो हमें क्या निकालना, उन सभी का एलसीएम निकालना है। और अगर क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो हमें क्या निकालना, एचसीएफ। तो ये दो बात आपको याद रखनी है। जब भी सबसे छोटी संख्या की बात करें तो हमें हमेशा एलसीएम निकालना है। और अगर
बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो हमें एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन में हमारे पास सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। और एलसीएम किसका निकालना है, 4, 5, 6 और 7। अब देखो इनको सबसे पहले हम करें तो सभी नंबर अलग अलग हैं, तो 2 से अगर करें तो ये 2 बार में 5 रहेगा सेम, ये रहेगा 3 बार में और 7। अब इसके बाद देखा कि 2, 5, 3, 7 सभी प्राइम नंबर हैं, अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तो सभी के हम गुणा करते हैं। 2 को 5 से करेंगे 10, 10 को 3 से करेंगे 30, और 30 को अगर 7 से करेंगे 210, और 210 को 2 से करेंगे कितना बनेगा, 420। कितना बनेगा, 420। तो जब भी हमारे पास हमने 4, 5 और 6 और 7 का एलसीएम लिया, कितना बना, 420। अब हमारे पास क्या है, इनका एलसीएम है। अब हमारे पास शेष कितना बचता, शेष 3 बचता है, यानी हमारे पास 420 है, इन सभी का एलसीएम है, लेकिन हमें संख्या निकालनी है। और संख्या देखो हमारे पास दे क्या रखा है, 3 शेषफल है, तो जैसे हम 3 ऐड करेंगे हमारी संख्या कितना बनेगी, 423। तो राइट आंसर कितना बनेगा, 423, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है, 423। अब देखो अगर आप 423 पर 4 का भाग दोगे तो भी 3 बचेगा, 5 का देंगे तो भी 3। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन बने, सबसे पहले हमें एलसीएम लिया, उसके बाद एलसीएम में हमें शेषफल ऐड करना है, वही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो सी ऑप्शन इसका होगा ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि 4/5 और 7/8 में कौन सी संख्या छोटी है। तो हमारे पास फ्रैक्शन का क्वेश्चन है कि इनमें छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो हमारे पास है 4/5 और 7/8। तो जब भी देखो फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए और छोटी और बड़ी भिन्न की बात करें, संख्या की बात करें, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एक बात याद रखनी है, हमें इनका करना है क्रॉस। क्या करना है, क्रॉस। अब 8 को 4 से करेंगे कितना बनेगा, 32, और 5 को 7 से करेंगे कितना बनेगा, 35। अब हमें देखना, हमें पूछ क्या रहा है, हमें छोटी संख्या। अब हमारे पास छोटी क्या है, छोटी हमारे पास 32 है, और 32 के ऊपर हमारे पास भिन्न क्या है, 4/5। तो हमारे पास छोटी कौन सी बनेगी, हमारे पास छोटी बनेगी 4/5। अगर बड़ी की बात करता तो देखो बड़ा हमारे पास कितना है, 35 है, और 35 के ऊपर संख्या कौन सी है, 7/8। तो बड़ी कौन सी होती, 4/7/8। तो छोटी कौन सी है, 4/5 है। आगे हम बात करें, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर, हमारे पास एक स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमारे पास वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा है 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो जब भी हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल बनता है भुजा को भुजा से गुणा करना, यानी वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी भुजा गुणा भुजा। भुजा हमारे पास कितनी है, 6, तो 6 गुणा 6 कितना बनेगा, हमारे पास बनेगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 36 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस वर्ग जिसकी ऐसा वर्ग जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल कितना बनेगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 11, 7, 6, 9, 12, 15, 19 की माध्यिका क्या होगी। तो देखो जब भी पिछली क्लास में मैंने आपको एक मीडियन का माध्यिका क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने बताया जब भी हमारे पास क्वेश्चन माध्यिका का बने तो सबसे पहले हमारे पास जितनी भी नंबर हैं सभी को हमें आरोही क्रम में रखना, यानी बढ़ते हुए क्रम में रखना। बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या को रखते हैं, फिर उनके क्रम के अनुसार सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। तो देखो उनमें सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी हमारे पास है 6, उसके बाद है 7, फिर हमारे पास है 9, 6, 7, 9। उसके बाद क्या है हमारे पास है 11, 12 और 15 और 19। ऊपर संख्या कितनी बार गिन लेते हैं, ऊपर हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब नीचे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आरोही क्रम के बाद हमें करना क्या है, इनकी काउंटिंग। अब हमारे पास संख्या है 7, अब 7 हमारा ओड है, क्या है ओड,
जब भी ओड हो तो हमें संख्या में 1 प्लस करके 2 से भाग देना, वही हमारी माध्यिका बनेगी। तो 7 में हम 1 को प्लस करेंगे बटे 2, तो 7 और 1 8 बटे 2, 2 से काटेंगे कौन सी 4। यानी हमारे पास इन संख्या में जिसको चौथा स्थान आता है वही हमारी माध्यिका है। तो चौथा स्थान इधर से किसका है, पहला दूसरा तीसरा चौथा किसका है 11 का। इधर से देख लो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो हमारी माध्यिका क्या बनेगी 11। और 11 कौन सा ऑप्शन है, 11 हमारे पास ऑप्शन है सी। कौन सा ऑप्शन है, सी। तो सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। इसके बाद आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि 7 परीक्षणों का माध्य 7 है। हमारे पास 7 संख्या है जिनका माध्य भी कितना है 7 है। यदि प्रत्येक परीक्षण को हम 2 से बढ़ा दिया जाए, यानी प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ा दिया जाए, तो नवीन माध्य कितना होगा, नवीन माध्य कितना होगा। देखो पिछली क्लास में इस टाइप क्वेश्चन कराया था। जब भी हमारे पास कुल संख्या को एक ही संख्या से घटाया या बढ़ाया जाए या गुणा किया जाए, तो मैंने बताया था माध्य को भी हमें वही करना है जो संख्याओं के साथ कर रहा है। तो हमारे पास संख्या है 7 और 7 का माध्य भी 7 है। और जो हमारे पास प्रत्येक जो 7 संख्या है उसमें अगर 2 बढ़ाए तो हमें माध्य में भी कितना बढ़ाना, 2 बढ़ाना। हमारा माध्य कितना है 7 है। तो 7 में अगर 2 को बढ़ाएंगे कितना बनेगा, हमारे पास माध्य बनेगा 9। और 9 कौन सा ऑप्शन है, तीसरा। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, ठीक होगा। इसके बाद आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 5 8 15। 5 8 15 का चौथा समानुपात क्या होगा। तो चौथा समानुपात हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है BC बटे ए। BC बटे ए, BC का मतलब क्या है, मतलब दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। तो दूसरी हमारे पास 8 है, तीसरे हमारे पास 15 है, और नीचे हमारे पास पहली 5। तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15। अब 8 तिया कितना बनेगा 24। कितना बनेगा 24। और 24 कौन सा ऑप्शन है, 24 हमारे पास ऑप्शन है दूसरा। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि अजय और विजय क्रमशः रुपए 45,000 और 36,000 के साथ एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। रुपए 7200 की कुल वार्षिक लाभ में अजय का हिस्सा कितना है। तो हमारे पास दो दोस्त हैं अजय और विजय। तो सबसे पहले देखो इन दोनों ने कोई व्यापार शुरू किया जिसमें अजय ने कितने पैसे लगाए 45,000 और विजय ने कितने लगाए, विजय ने लगाए 36,000। तो सबसे पहले इन दोनों ने जितने पैसे लगाए उनका हमें अनुपात निकालना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसल, सॉरी 36,000 है ना, तो 3 0 से 3 कैंसल, 3 से काटेंगे 15 बार में और 3 से काटेंगे 12 बार में, उसके बाद 3 से काटेंगे 5 बार में और ये कटेगा 4 बार में। तो कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 5:4। कितना बनेगा 5:4। अब देखो अब दोनों ने कुल कितने पैसे लगाए, तो 5 और 4 9, कितने लगाए 9। अब हमसे पूछ रहा है उस लाभ में अजय का हिस्सा कितना था। अब देखो अजय ने कितने पैसे लगाए 5 लगाए, कितने में से 9 में से, और दोनों का कुल लाभ कितना है, कुल लाभ हमारे पास है 7200। तो 9 से काटेंगे एक बार में, 9 से काटेंगे 8 बार में, हमारे पास बनेगा 5 गुणा 800। तो 800 को 5 से करेंगे कितना बनेगा, ये बनेगा 4000। कितना बनेगा 4000। तो अजय का उसमें लाभ कितना है, अजय का लाभ है हिस्सा है 4000 और 4000 हमारे पास ये पहला ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या होगा, ठीक होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास क्वेश्चन है 0.456 456 456 और 456 कितनी बार हमारे पास अनंत बार है, यानी अनंत सीरीज का क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन है 0.45 और 6, 4 5 और 6 लगातार बार बार रिपीट हो रहे अनंत तक। तो जब भी रिपीट होते हैं इनका हमें बार लगा लेना है, यानी 4 5 और 6 पर मैंने बार लगाए, क्यों 4 5 और 6 लगातार रिपीट हो रहे हैं तो इन पर हमने बार लगा ली। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्या 456 हमें लिखना है 456 बटे,
ऊपर देखना है कि बार के नीचे अंक कितने हैं, 1 2 और 3। अगर 3 अंक हैं तो हमें 3 9 लिखने हैं, 999। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा, 456/999, 456/999। आगे हम बात करें तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल का क्वेश्चन है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य को हम बोलते हैं सीपी। तो हमारे पास 20 वस्तुओं का सीपी यानी 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है किसके, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के यानी एसपी के बराबर। 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में। उसके बाद हमारे पास सीपी है, एसपी है मल्टीप्लाई, साइड आएगा डिवाइड, तो सीपी बटे एसपी। इसी तरह हमारे पास कितना है 5 और नीचे कितना आएगा 4। तो हमारे पास बना सीपी बटे एसपी बराबर 5/4। कहने का मतलब है सीपी हमारे पास 5 है, एसपी कितना है 4। सीपी का मतलब क्रय मूल्य यानी हमने वस्तु को 5 में खरीदा और 4 में बेचा। जब हम वस्तु को 5 में खरीदेंगे और 4 में बेचेंगे तो हमें 1 रुपए की क्या होगी, हानि होगी। तो 1 रुपए की हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 4 और गुणा कितना करेंगे 100%। तो 4 से काटेंगे 1 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। तो जब हम हानि की बात करेंगे तो हानि कितनी होगी, उसको हानि उसको होगी 25% की। कितनी होगी 25%। तो 25% क्या होगा, राइट होगा। तो आज क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। बाकी मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।